जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है बंटवारा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सविता और कविता देवरानी और जेठानी दोनों की ज़्यादा नहीं बनती थी। सविता बड़े घर की बेटी, नखरे बहुत ज़्यादा थे। सविता की लव मैरिज हुई। सचिन कभी भी सविता को किसी बात से रोक टोक नहीं करता था। सुबह आराम से उठना, नाश्ता करके अपने कमरे में फिर चली जाती थी आराम से। खाना खाने में भी बहुत नखरे थे। अपना खाना अलग बना लेती थी। एक दिन सास सुलेखा ने दोनों बहू को बुलाकर अपने पास बैठाकर समझाया कि मेरे चले जाने के बाद तुम दोनों मिलजुल कर रहा करो। सविता ने कहा कि माँ जी, हम तो अभी भी मिलजुल कर रहते हैं। तभी कविता ने कहा, बात तो सही कह रही हैं अम्मा, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर काम करें। लेकिन मैं आपको एक सलाह देती हूँ कि हम अभी अपने काम का बंटवारा कर लेते हैं। सास ने कहा, मेरे जीवित रहते हुए तुम दोनों यह काम बिल्कुल नहीं करोगी। आपस में मिलजुल कर काम करोगी तो जिससे प्रेम भाव हमेशा बना रहेगा और आगे आने वाली पीढ़ी भी तुम लोगों से यही सीखेगी कि हमें हमेशा मिलजुल कर काम करना है। फिर से कविता ने कहा, अम्मा, आप नहीं समझ रही हैं। मैं किसी चीज़ का बंटवारा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन यदि हमें कुछ बातें सीखनी पड़ती है तो उसके लिए हमें अपने तरीके बदलने पड़ते हैं। यदि सविता शाम का खाना बना ले और मैं सुबह का पूरा काम कर लूँ तो हम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे और ना कोई ज़्यादा काम करेगा ना कोई कम काम करेगा, दोनों का बराबर काम होगा। लेकिन सास ने कहा, नहीं कविता, तुम अपनी हमेशा चलाने की कोशिश करती हो, यह सब नहीं चलेगा। मैं जो कहती हूँ वही करो। सास सुलेखा को ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। वह सोचती थी कि देवरानी जेठानी अपना काम कर लेती है, दोनों बहुएं मेरी बहुत अच्छी है। कविता ने सोचा, चलो ठीक है, अब मैं ज़्यादा बहसबाजी नहीं करती हूँ। कुछ दिन बाद अचानक कविता की मम्मी की तबीयत खराब हो गई मायके में और फ़ोन आया कि जल्दी दीदी आ जाओ, हम लोगों से मम्मी बिल्कुल नहीं संभल रही है। कविता ने बिना सोचे समझे ही अपने सास से कहा कि मैं शाम की ट्रेन से अपने मायके जा रही हूँ। मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई है। मैं उनको संभालने के लिए 10 से 15 दिन के लिए जा रही हूँ। यह सुनकर सास सुलेखा को थोड़ा धक्का लगा, क्योंकि वह भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। घर में इतने सारे लोग होने पर भी कोई किसी काम में मदद नहीं करता था। कविता बहुत शांति से अपना काम कर लेती थी। सास ने हामी भर दी और कविता अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। और यह भी था कि बच्चों की छुट्टियां भी लग गई थी। कविता जाकर अपनी माँ की सेवा में लग गई और बच्चे भी मामी के बच्चों के साथ खेला करते। वहीं पर कविता ने बच्चों के लिए स्विमिंग क्लास और कराटे क्लास भी लगा दी। भैया को अपनी नौकरी पर वापस जाना था। कविता ने फ़ोन पर अपने पति को यह कह दिया कि मुझे आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। बच्चे भी यहाँ पर खुश हैं। वहीं दूसरी ओर ससुराल में सविता के ऊपर पूरा काम का बर्डन आ गया। सविता बहुत टेंशन में रहती थी। उसकी सुबह उठने की बिल्कुल आदत नहीं थी। सास के घुटने में बहुत दर्द रहता था। ज़्यादा वह खड़ी भी नहीं हो पाती थी। खड़े होकर कोई काम नहीं कर पाती थी। सभी को नाश्ता खाना बहुत लेट मिलने लगा। शाम का खाना तो वह छोड़ ही देती थी। सुबह जो जैसा बन गया घर में, लड़ाई झगड़ा ना हो, इस कारण से सचिन बाहर से बहुत कुछ ऑर्डर कर देता था जिससे घर में शांति बनी रहे। पर सासू माँ बाहर का ज़्यादा कुछ खाती नहीं और यदि कभी बाहर का भी लेती थी तो उन्हें उल्टी दस्त होने लगती थी, बीमार पड़ जाती थी। यह सब देखकर बड़े भाई दीपक ने कहा कि मम्मी, आप किसी की बात नहीं मानती हो। अब सविता को देखिए, काम तो कर लेती है पर हम लोगों को समय पर कुछ भी नहीं मिल पाता है। इसलिए आप एक बाई लगा लीजिए, कम से कम हम लोगों को खाना तो वक्त पर मिल जाया करेगा। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए हम लोग जाते हैं और यह भी अच्छे से नहीं मिलती। सास सुलेखा ने कहा कि अब अपनी पत्नी को बुला लो। तभी दीपक ने कहा कि नहीं मम्मी,
अभी उसका फोन आया है कि उसे आने में समय लगेगा। उसकी मम्मी अभी चल फिर नहीं पा रही है और उनका अभी एक और ऑपरेशन होना है। सुलेखा ने कहा, कोई भी बहू इतने दिन के लिए मायके नहीं जाती है। और मैं एक बात बता दूं कि मेरे घर में कोई बाई नहीं लगेगी। सब लोग मिलकर काम करोगे तो मिलकर काम हो जाएगा। सचिन ने कहा, कल से मैं सविता की मदद कर दिया करूंगा, लेकिन सविता को समय पर उठाना पड़ेगा। सविता ने कहा, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है और मुझे जैसा रहना है मैं वैसे ही रहूंगी, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। यह सुनकर सुलेखा ने कहा, बहू तुम कैसी बातें कर रही हो? कविता को देखो, कम से कम 4 से 5 सालों बाद मायके गई है। तुम तो लगभग अपने मायके जाती रहती हो। हम लोग तुमसे कभी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन तुम मौके का क्यों फायदा उठा रही हो? तभी सविता ने कहा कि माँ जी, फिर एक बाई रख लेते हैं, मैं इतना सारा काम नहीं कर पाऊंगी। सुलेखा ने बहुत सोचा, उसके बाद डिसीजन लिया कि ठीक है, एक बाई रख लेते हैं जब तक कविता वापस नहीं आती है। बाई रखने के बाद सारा घर और परेशान हो गया। किसी को उसके हाथ का खाना नहीं जम रहा था। सुलेखा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसके घर में एक नहीं चल रही थी, बाहर से खाना भी ऑर्डर हो रहा था, बाई भी खाना बना रही थी। इतना सब होने के बाद भी खाना घर से बहुत फेंका जा रहा था। सुबह उठते ही सुलेखा अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई और सोचने लगी कि आज मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है। कविता ने कहा भी था कि सुबह और शाम हम दोनों के लिए बांट दिए जाएं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज मुझे समझ में आया कि कविता कितनी सच कह रही थी। मुझे भी उसका साथ देना था। यदि मैं उसका साथ देती तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। उस समय सुबह सुबह कविता का फोन आया और कहने लगी, अम्मा आपकी अब तबीयत कैसी है? तभी सुलेखा ने कहा कि बेटा अब जल्दी वापस आ जाओ, घर की हालत बहुत खराब हो रही है। तुमने इतने साल जो संभाला मुझे तो पता ही नहीं चला, और आज तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम कितने अच्छे से शांति से काम करती थी। कविता ने कहा, अम्मा मैं आपको यही बताने के लिए फ़ोन कर रही थी कि मैं दोपहर की ट्रेन से आ रही हूँ। मेरी मम्मी की अब तबीयत ठीक है। अरे बेटा, फिर तो तू जल्दी वापस आ जाओ, तेरा ही इंतजार कर रही हूँ। सुलेखा को एहसास हो गया कि मुझे दोनों बहू को बराबर से प्यार, काम और सम्मान देना चाहिए, तभी जिंदगी में दोनों ही मिलजुल कर रहेगी और आगे आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा संदेश देगी। सुलेखा ने सविता को आवाज देकर कहा कि तेरी जेठानी आज वापस आ रही है, इसलिए आज से तुम भी अपने कर्तव्य को पूर्णता निभाना और इतने दिनों में जो गलतियां की है उन्हें सुधारने की कोशिश करना। सविता ने कहा कि अम्मा मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगी। सुलेखा ने कहा कि तुम जो देर से उठती हो यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, और तुम्हारे बच्चे भी इसलिए तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। सविता ने कहा कि मम्मी मैं अब आपकी हर बात माना करूंगी, और मुझे एहसास हो गया है कि मुझे भी दीदी कविता से सीखना चाहिए कि ससुराल और मायके को कैसे संभालना है। यह कहते हुए सविता ने सास सुलेखा के चरण स्पर्श किए और उनके बगल में बैठकर उनसे आशीर्वाद लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।